जैसलमेर किला हिंदुस्तानी रियासत राजस्थान के शहर जैसलमेर में वाक़ है। ये दुनिया के चंद जिंदा किलों में से एक है, जैसा कि कारकासून फ्रांस, क्योंकि पुराने शहर की तकरीबन 1/4 आबादी अब भी किले के अंदर रहती है। इसकी 860 साल तारीख के बेहतर हिस्से के लिए किला जैसलमेर का शहर था। जैसलमेर की बढ़ती हुई आबादी को एडजस्ट करने के लिए किले की दीवारों के बाहर पहली बस्तियां कहा जाता है। इसको 17वीं सदी में वजूद में आया था। जैसलमेर किला राजस्थान का दूसरा कदीम तरीन किला है, जो 1156 में रावल हुक्मरान जैसल ने बनाया था, जिससे इसका नाम लिया गया और अहम तिजारती रास्तों के संगम पर खड़ा हुआ है। किले के बड़े पैमाने पर पीले रंग के रेत के पत्थर की दीवारें दिन के वक्त शीरी रंग के होते हैं, जो सूरज के गुरूब होते ही शहद के सोने में मिट जाती है। इस तरह पीले सहरा में किले को छुपा देता है। इसी वजह से इसे सोरान दुर्ग, सोनार किला या गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नाम स्वर्णा और इसके अलावा किला सुनहरी किले के लिए बंगाली सयाहों में इसी नाम के मशहूर बंगाली फिल्म के बाद मशहूर हुआ, जिसकी शूटिंग इस किले में नामवर फिल्म साज सत्यजीत रे ने की थी। यह किला त्रिकोटा पहाड़ी पर सहराए थार के रेतीले फैलाव के दरमियान खड़ा है, इसलिए इसे तरीकतगढ़ भी कहा जाता है। ये आज शहर के जनूबी किनारे पर वाक़ है, जो इसका नाम रखता है। इसका गालिब पहाड़ी मुकाम इसके किलों के वसी अरीज मीनारों को आसपास के कई मीलों तक दिखाई देता है। 2013 में आलमी सकाफती विरसे कमेटी के 37वें इजलास में फनूम, पन्ना और कबोडिया में राजस्थान के 5 दीगर किलों के साथ जैसलमेर किले को राजस्थान के पहाड़ी किलों के ग्रुप के तहत यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसा साइट करार दिया गया। रिवायत है कि किला रावल जैसल एक भारतीय राजपूत ने 1156 ईस्वी में बनाया था। कहानी कहती है कि इसने लौधरवा में एक पुरानी तामीर को पीछे छोड़ दिया, जिससे जैसल गैर मुतमईन था, और इस तरह जब जैसल ने जैसलमेर शहर की बुनियाद रखी तो एक नया दारुल हुकूमत कायम हुआ। 1299 ईस्वी के आसपास रावल जीत सिंह अव्वल को सल्तनत दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी के एक तवील मुहासरे का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने खजाने की कार्रवाई पर भाटी के हमले से मुश्तइल होते हैं। मुहासरे के इख्तिताम तक यकीनी शिकस्त का सामना करते हुए भाटी राजपूत खवातीन ने जौहर का इर्तिकाब किया था, और इसके अलावा 1551 था 1530 ईस्वी के आसपास रावल लोनारकन के दौर में और इनकी हुकूमत में एक अफगान सरदार अमीर अली ने किले पर हमला किया। जब रावल को लगा कि वो हारी हुई जंग लड़ रहा तो इसने अपनी खवातीन को जुबाह कर दिया, क्योंकि जौहर का बंदोबस्त करने के लिए नाकाफी वक्त था। अफसोसनाक बात तो यह है कि कार्रवाई के फौरन बाद कमक पहुंच गई और जैसलमेर की फौज किले के दिफा में फतहयाब हो गई, और 1541 ईस्वी में रावल लोनारकन ने मुगल शहनशाह हुमायूं से भी मुकाबला किया, जो मौक़र जिक्र से अजमेर जाते हुए किले पर हमला किया गया। इसमें अकबर को अपनी बेटी की शादी की पेशकश भी की थी। मुगलों ने 1762 तक किले को कंट्रोल किया। यह किला 1762 तक मुगलों के कंट्रोल में रहा, जब महारवाल मौलराज ने किले का कंट्रोल संभाल लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी और मौलराज के दरमियान 12 दिसंबर 1818 को होने वाले मुआहदे ने मौलराज को किले का कंट्रोल बरकरार रखने की इजाजत दी और हमले से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। 1820 में मौलराज की मौत के बाद इसके पोते गज सिंह को किले का कंट्रोल विरासत मिल गया। बरतानवी राज की आमद के साथ समुद्री तिजारत का ज़हूर और बम्बई की बंदरगाह की तरक्की ने जैसलमेर की बतदरीज इक़्तिसादी ज़वाल का खतरा उठाया था। अगरचे जैसलमेर का कस्बा एक अहम तिजारती शहर या एक बड़ी फौजी पोस्ट के तौर पर काम नहीं करता है, ये शहर अब भी एक अहम सयाहती मुकाम के तौर पर आमदनी हासिल करने के मुकाबिल है। शुरू में जैसलमेर की पूरी आबादी किले के अंदर रहती थी, और आज भी पुराना किला तकरीबन 4000 लोगों की रिहायशी आबादी को बरकरार रखता है, जो ज्यादातर ब्राह्मण राजपूत बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। ये दोनों बिरादरी एक जमाने में किले के एक वक्त के भाटी हुक्मरानों के लिए अफरादी कुव्वत के तौर पर काम करती थी, जिसने फिर मजदूरों को पहाड़ी की चोटी पर और किले की दीवारों के अंदर रहने का मौका भी दिया था। किले के ऊपरी गाड़ी या टावर्स एक दिफाई अंदरूनी दीवार का दायरा बनाते हैं, जो तकरीबन 2.5 मील लंबा होता है। सत्यजीत रे ने किले पर मबनी एक जासूसी नावल सोनार किला द गोल्डन फोर्ट्स लिखा और बाद में उन्होंने इसे यहाँ फिल्माया। ये फिल्म एक क्लासिक बन गई और बंगाल और दुनिया भर से सयाहों की एक बड़ी तादाद हर साल किले का दौरा करती है, ताकि अपने लिए इस दुनिया का तजुर्बा कर सके, जिसे री ने फिल्म में दिखाया है। राजस्थान के 6 किले यानी अंबर किला और किला चित्तूर, किला गगरून, किला जैसलमेर, कंभलगढ़ और किला
रंथम्बोर को यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया गया था, जो कि नौम पन्ना में आलमी सकाफती विरसे की कमेटी में 37वीं मीटिंग के दौरान 21 जून को मुनक्किद हुए थे। जैसलमेर किले को आज कई तरह के खतरात का सामना है, जो इस पर बढ़ती हुई आबादी के दबाव का नतीजा है। पानी का बहाव, नाकाफी शहरी सहूलियात, वीरान मकानात, त्रिकोटा पहाड़ी के इर्द गिर्द जलजले की सरगर्मियां किले को मुतासिर करने वाले कुछ बड़े खदशात है। ज्यादातर दीगर किलों के बरक्स जैसलमेर किले एक कमजोर तिलछट वाली चट्टान की दामन पर बनाया गया है, जिसकी वजह से इसकी बुनियादी खास तौर पर फिसलने का खतरा है। बरसों के दौरान इसकी वजह से किले के अहम हिस्सों जैसे मलिका का महल या रानी का महल और बैरूनी दीवार के कुछ हिस्से और निचली पिचिंग दीवारें गिर गई है। वर्ल्ड मोनूमेंट्स फंड ने इस किले को अपनी 1996 वर्ल्ड मोनूमेंट्स वॉच में और फिर 1998 और 2000 की रिपोर्टों में इसकी रिहायशी आबादी में इजाफे और हर साल सयाहों की बढ़ती हुई तादाद से लाहक खतरात की वजह से शामिल किया। यह किला राजस्थान के मशहूर सयाहती मुकामात में से एक है, जहां सालाना 5 में से 6 लाख सयाह आते हैं। नतीजे के तौर पर यह तिजारती सरगर्मी से उभरा हुआ है और साबिक चेयरमैन एस.के. मिश्रा के मुताबिक अमेरिकन एक्सप्रेस ने जैसलमेर किले के तहफ्फुज़ के लिए $1 मिलियन से ज्यादा की रकम फराहम की थी। शहरी सहूलियात के जिम्मेदार मुख्तलिफ सरकारी महकमों, मुकामी म्यूनिसिपलिटी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो किले की देखभाल के जिम्मेदार है, उनके दरमियान मरबूत कार्रवाई की अदम मौजूदगी इसकी देखभाल और बहाली में एक बड़ी रुकावट है।